बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे जी। आज हम बनाएंगे बूंदी रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। एक दफ़ा बना ले और पूरा रमज़ान इसे इस्तेमाल करें, और ये बहुत ही ज़्यादा ख़स्ता बनेगी और बाज़ार से बहुत ही सस्ती हमें घर पे पड़ेगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 1 कप भर के ले लिया था बेसन का, और इसे हम छान लेंगे। छानने से ये होगा कि इसके जो बेसन के अंदर है, या किसी भी किस्म का आटा होता है जैसे मैदा वगैरह, हम उसे जब अच्छी तरह से छान लेते हैं तो उसके अंदर एक एयर भर जाती है और वो फूलता है। तो जो ये इसमें गुठलियाँ थी वो मैं चम्मच की मदद से तोड़ रही हूँ। उसको तोड़ने के बाद हम इसे फिर से छान लेंगे। छानने का एक ये भी फ़ायदा है कि बेसन के अंदर, आपको पता है, आटे के अंदर कीड़ा पड़ जाता है, तो वो भी इसमें से निकल जाएगा। वैसे तो ये फ्रेश बेसन था, लेकिन अगर आपके पास पहला पड़ा हुआ है तो आप लाज़मी उसे छानें। अच्छा जी, हमने अब इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ये मैंने भून के कूट लिया था, वो ऐड कर दिया है। आप इसकी जगह अजवाइन भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर हम यूज़ नहीं करेंगे, बेकिंग सोडा हमने इसमें डालना है। और इसमें पानी डाल के आपने इससे एक लिक्विड तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं, इसकी कंसिस्टेंसी जैसी होनी चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको बहुत रनी नहीं हमने बनाना। अगर ये पतला हो जाए तो आप इसमें और बेसन ऐड कर लें, क्योंकि अगर इसकी कंसिस्टेंसी पतली हुई तो वो ऑयल में फैल जाएगी, बूंदी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। ये इतनी थिक होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। आप देख सकते हैं चम्मच में ये ठहरा हुआ था। 15 मिनट के लिए हमने इसे कवर कर दिया है, और 15 मिनट के बाद हम इसकी बूंदियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑयल मैंने पहले से ही गर्म होने रख दिया था। इस तरह का मैंने एक चम्मच ले लिया था जिस पे सुराख हो। अगर आपके पास बूंदी मेकर नहीं है तो आप घर में तो ये चम्मच मौजूद होता है, उसके साथ भी बहुत ही मज़े की बूंदी बना सकते हैं। जी, आप देख सकते हैं उसमें मैंने डाल के ऊपर चम्मच की मदद से हल्का-हल्का इसे प्रेस करती गई हूँ, निकालती गई हूँ, और छोटी-छोटी सी बूंदी ऑयल में जाती जा रही है। और आप देख सकते हैं ऑयल गरम था, इससे बूंदी जुड़ी भी नहीं है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा कि ऑयल का गर्म होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि बूंदी जाते ही जल जाए। मीडियम तकरीबन इसको गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम, ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा गर्म हो के बूंदी फ़ौरन जल जाए। बूंदी डालने के तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसे मिक्स करेंगे, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब नीचे से वो साइड है वो ऊपर आ जाए, और ऊपर की साइड नीचे चली जाए, ताकि एक जैसी गोल्डन ब्राउन बूंदी हो। जी, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया है बूंदी का। ये अब हम निकाल लेंगे, और इसी तरह का हमें कलर चाहिए था। बाकी की भी बूंदी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे, और आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार बूंदी हमारी रेडी है। बाज़ार से कहीं ज़्यादा मज़ेदार, साफ़ सुथरी, बिल्कुल फ्रेश ऑयल में बनी हुई, और इसने बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लिया। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और बिल्कुल खुश्क है। बाज़ार वाली बूंदी में बहुत ऑयल होता है, ये बिल्कुल खुश्क बनी है। इस तरह से आप ज़िप लॉक बैग में डाल के इसे रख सकते हैं। आप इसे पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह दही बूंदी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में मैसेज करके कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। और एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।